सुभग दो बीरा नील पीत जल जाव शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मन मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। भाल तिलक भ्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रकुट कच घूंगर वारे नभ सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला हास विलास ले तमनु मोला। मुख छवि कहि न जाय मोहि पाई जो बिलोक बहु काम लजाई। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लिए जाती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मनिमाल कंबुकल गीवा काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना सांवर कुंवर सखी सुठ लोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल ध्वजाएं हैं जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। ये सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हर कट पट पीत धर सुषमाशील निधान। देख भानु कुलभूषण है बिसरा सखिन अपान। सियावर चंद्रपद जय शरणम शंकर हरि ओम हरि की जय। मंगल भवनी मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण के हुए हैं। शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धर धीरज एक आल सयानी सीता सन बोली गलहि पानी। बहुरी गौर कर ध्यान करेहू भूप किशोर देख किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिंह तब नयन उघारे सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देख राम के शोभा सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परवश सखियां लखी जब सीता भयो गयो सब कहे सभीता। पुण्य अभाव एहि बेरी अकाली अस कहे मन बेहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुण गिरा सुन सिय सकुचानी भय विलंब मातु भय मानी। धरे बड़ी धीर राम उर आने फिरी अपन अपय पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य बड़ी भारी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिसमृग बिहग तरु फिर बहोर बहोर। निरख निरख रघुवीर छवे बाण प्रीत न थोर। सियावर रामचंद्र
जय शरणम शंकर हरि ओम, हरि की जय 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 हनुमान। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, यथार्थ बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठिन शिव चाप विसुरती, चली राखे कुर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। भगवान के बल का स्मरण आते ही वे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेममय मृदुमसी कीनी, चारुचिता भीति लिख ली। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भीत पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिजा, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन पठानन माता। जगत जननी दामिनी दुत गाता। हे श्रेष्ठ पार्वती, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुखों वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, मित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिण, विश्व विमोहन विश्वस विहारन। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता त्रस्तुति हमो, मातु प्रथम तब रेख। महिमा मित न सकह कही, सहज शारदा शेष सियावर। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो सुलभ जब फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानो नीके, बसो सदा और पुर सबही के। कीन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कहे चरण गए बह देहि। मेरे मनोरथों को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया।
ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, सखी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिंह प्रसाद सुर धरयु, बोली गौरी हरसु ही भरयु। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आनंद पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिंह सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुच साचा, सो बरुमल मिलय जाहे मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मन जाहि राचेहु मिलहि, सो वर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील, सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौर आशीष, सुन सिय सहित हियारसी अली। तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य, मुदित मन मंदिर चली। जान गौर अनुकूल सिया, हियर सुन जाय कहे। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लाग सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सामलावर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वस्त्र है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सीहल नाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम का सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य आशीष दुहि भाई दीनी। सुबल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण सुखी हुए।